नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी देहरादून कैंटीन में निकाली गई वैकेंसी के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे इस वैकेंसी में एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट है, ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। तो ये सारी जो जानकारी है हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही देने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करके चलते हैं इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो साथियों, अभी हम आ चुके हैं इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप यहाँ पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफलाइन फॉर्म हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया है, तो वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी की तरफ, जहां हम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और की सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स को आसान भाषा में समझाएंगे। अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरें। तो साथियों, अभी हम आ चुके हैं रोजगार कोच की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसकी पूरी एलिजिबिलिटी। अगर ऑफलाइन फॉर्म भरने की बात की जाए तो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक ऑफलाइन फॉर्म को भर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो किसी भी कैटेगरी की आपकी कोई इसमें फीस नहीं लगने वाली। एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 45 साल 50 साल तक इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है, जो कि पोस्ट के हिसाब से आपकी एज लिमिट रहेगी। अगर इस भर्ती की बात करें तो ये भर्ती आपकी यूनिट रन कैंटीन देहरादून की तरफ से निकाली गई है। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो स्टोर हेल्पर, बिलिंग क्लर्क, जनरल क्लर्क और सेल्स पर्सन और अकाउंटेंट की इसमें आपकी वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टोर हेल्पर पर ओनली 10th पास इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बिलिंग क्लर्क, जनरल क्लर्क और सेल्स पर्सन के लिए आपकी 10th+2 यानी 12th क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अकाउंटेंट में भी आपकी 10+2 क्वालिफिकेशन रहने वाली है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका ऑफलाइन फॉर्म जाएगा, उसके बाद अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको इंटरव्यू कराया जाएगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मल्सा मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर सब में सिलेक्ट हो गया तो फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। और हाँ, नोटिफिकेशन के हिसाब से ना तो इसमें आपकी कोई हाइट मांगी गई है, ना ही वेट, ना ही चेस्ट, कोई नहीं मांगा गया है। सिंपल 10th 12th पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं इस वैकेंसी के ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथियों, अभी हम आ चुके हैं इस वैकेंसी के ऑफलाइन फॉर्म पर। अगर आपको ये फॉर्म भरना नहीं आता तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस फॉर्म में क्या क्या भरना है, ताकि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के तैयार हो जाए। तो दोस्तों, हम आ गए डमी फॉर्म के ऊपर जो कि भरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो उसमें लिखना आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आप पोस्ट लिख सकते हो। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपका रहेगा नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर, मतलब कि बड़े बड़े अक्षरों में आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। उसके बाद फादर या हस्बैंड, अगर आपकी शादी हो चुकी है और फीमेल हो तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हो, बाकी आप फादर का नाम लिख दें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ भर सकते हो। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस इस तरीके से भर सकते हो, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो 6 नंबर पे भी आप सेम टू सेम एड्रेस लिख देना। उसके बाद अपनी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी कैटेगरी। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एस करके ये भर देना सारी डिटेल। आपकी रैंक क्या है, मेडिकल कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने कब ज्वाइन किया था, डिस्चार्ज कब किया था, कौन सी ईयर में, कौन से मंथ, कौन से डेट में। तो आप एक्स सर्विसमैन हो तो ये चीज भरोगी, नहीं तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ सकते। 10 नंबर पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है। आप जिस भी बोर्ड से पास हो, जैसे इस पे लिखा है 12th पास CBSE बोर्ड, तो आप जिस भी बोर्ड से हो तो भर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप वो भर सकते हो। उसके बाद 12 नंबर पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई एक्सपीरियंस हो तो लिख देना, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच करके भेज रहे हैं तो उसको भर सकते हो। पहले नंबर पे बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने भरा है। उसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मार्कशीट, 10th 12th मार्कशीट जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट पक्का भेजना है आपको। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो कि करंट की हो, 1-2 महीना की, तो भेज सकते हो। और 7वें नंबर पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो। 8वें नंबर पे अगर आपके पास कोई भी और सर्टिफिकेट है तो वो भी लिख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लास्ट में डिस्क्रिप्शन में राहुल कुमार अपना नाम लिख के, जिस डेट में आप फॉर्म भेज रहे हो तो वो डेट डाल के, देहरादून प्लेस में डाल के, लास्ट में अपना नेम लिख के और अपना सिग्नेचर मार के आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपने अभी फॉर्म भरा है। तो आपको इस एड्रेस पे फॉर्म को भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट को डाल के फॉर्म को इस तरीके से पैक करके उसके ऊपर ये सारा एड्रेस लिख के पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट कराना, क्योंकि आपके पास 2 दिन ही बचे हैं। अगर आपका फॉर्म स्पीड पोस्ट से 2 दिन में पहुंच जाएगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर 2 दिन के बाद पहुंचेगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी करना है अपना काम। लास्ट में ये सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो वहां से जाके चेक कर लेना। तो दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको डेली एक ना एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।